हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है टॉप 20 प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड हैं। इसमें हम लोग टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों के लिए यह जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और हर कोई एग्ज़ाम में जो है इसमें से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, जो कि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोगों को ज़रूर इसको देखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस पदार्थ का उपयोग किया गया था इसमें? जो कि यह प्रश्न है जो एसएससी 2022 में NET JRF 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी की। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? यह जो प्रश्न है आपको बता दें, यह एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत है, यह किसके द्वारा? तो MS स्वामीनाथन के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था 1960 के दशक में। और यह जो था सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल के क्षेत्र में यह सफल रही थी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? यह जो प्रश्न है UPPCS 1991 में पूछा गया यह प्रश्न है, जो कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह कौन योजना था? तो इस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज है यह कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। यह जो प्रश्न है SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 के क में 19 के 1 में यह वर्णित है। और यह जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो यह होता है जनसंख्या के आधार पर। यह जो है ये छत्तीसगढ़ PSC 2005 में पूछा गया ये भी प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह किस प्रकार की है? तो जो यह प्रश्न है SSC 2014-15 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो जो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति जो पत्र हैं उसको क्या कहा जाता है? तो यह जो प्रश्न है यह SSC 2010 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेजरी बिल यह कहा जाता है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? यह जो प्रश्न है UPPSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और यह इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट
कोटोपेक्सी। यह जो है इक्वाडोर में स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह जो पर्वत है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और यह जो है इक्वाडोर देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे लवणीय सागर है, तो सबसे लवणीय सागर कौन है? यह जो है RRB 2012 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर, मृत सागर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण जो दिवस है यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाते हैं। वहीं पे 5 जून को विश्व इन्वायरमेंट डे यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो यह अमीर खुसरो को कहा जाता था, जो कि UPPCS 2015 में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो यहाँ पे जो भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल यहाँ पे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें से कौन जो है एक शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो यह हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी जो है यह 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और यह जो प्रश्न है RRB 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। जो संगीत यंत्र जो तबला है, इसका जो प्रचलन है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो ने इसका प्रचलन किया था। और यह जो प्रश्न है UPPCS 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था? तो यह राष्ट्रकूट वंशों के शासनकाल में यह किया गया था। इसका जो यह प्रश्न है SSC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो यह जो पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो जगन्नाथ मंदिर है यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसका जो निर्माण है यह गंग वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी की इकाई है, दूरी की। यह जो प्रश्न है SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय।